डायबिटीज़ की खराबी क्या है कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो किसी भी दिन हार्ट अटैक हो सकता है, किसी भी दिन आँख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, किसी भी दिन स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी दिन किडनी फेल हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, इंसोम्निया हो सकती है, दुनिया की कोई भी बीमारी हो सकती है अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा है तो। फ्रूट्स के लिए भी कहा जाता है कि फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए। कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए डायबिटीज में और कौन से खाने चाहिए, ये भी जरा बताइए। आम, केला या कोई भी फल जो बहुत गरिष्ठ है वो नहीं लेना है, खासतौर से आम और केला। दूसरा वो फल लेना है जैसे पपीता है, अगर जामुन का सीजन है तो जामुन खाइए, और नहीं सीजन है तो जामुन के बीज को संभाल के रखिए, उसके बीज के छिलका हटा के और उसका गिरी का पाउडर बना के और 1 चम्मच सुबह और शाम दही का रायता बना के उसको घोल करके पीजिए। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है कि क्योर नहीं की जा सकती। जैसे कि अंगुली कट गई तो कोई कहे हम अंगुली दूसरी लगा देंगे, वैसे नहीं हो सकता, मैनेज किया जाता है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी बीमारियों से जुड़ी जानकारी को लेकर और आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर। हमारे साथ में एक बार फिर से मौजूद हैं योग गुरु सत्यनारायण यादव जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ को लेकर। सभी परेशान हैं, मुझे पता है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए अब कोई उम्र तो रह नहीं गई कि आप अगर 50 साल से ऊपर होंगे तो ही आपको डायबिटीज़ होगा। आजकल तो देखा जाता है कि बच्चे भी छोटे-छोटे डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित होते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ होने जा रहा है या हम बॉर्डर लाइन पर टच होने वाले हैं। फिर हमें उससे कैसे खुद को क्योर करना है, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आज हम इस एपिसोड में आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानूँगी गुरुजी, डायबिटीज़ बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पहले ऐसा होता था कि एक उम्र होती थी, उसके बाद ही इस तरह की बीमारियां लगती थी शरीर को, लेकिन आजकल वो उम्र वाली बात नहीं रह गई है। किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को हो जाता है डायबिटीज। होता क्यों है? सबसे पहला मुख्य कारण हम्म। है खान-पान, जीवन शैली। हम्म। किसी बीमारी का कारण है कि परिवेश कैसा है। हम्म। परिवेश का मतलब कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आजकल तनाव इतना हो गया है, छोटे से बच्चे को भी होमवर्क की चिंता है, उसके बैग इतने भारी हैं हम्म। और वो टेंशन में पहले बच्चे खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते भी थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में देखा जाता है कि पढ़ाई में भी कंपटीशन इतना है, पेरेंट्स को भी इतना ही कंपटीशन है। आजकल एडमिशन होना मुश्किल है, एडमिशन हो गया तो स्कूल की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और मैं केवल विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे कोई भी हो, आजकल हर कोई तनाव से ग्रस्त है। क्योंकि आजकल दुनिया इतनी विकसित होती जा रही है कि रोज़ हमें नया-नया विकास करना है और उसके लिए हमें तनाव से गुज़रना पड़ता है। तो तनाव के कारण हम व्यस्त होते जा रहे हैं और व्यस्त होने के कारण हम अस्त-व्यस्त होते जा रहे हैं। तो हम खाली अब आजकल व्यस्त नहीं है, बल्कि सब कुछ अपसेट हो गया, अब अस्त-व्यस्त हो गया। ना कोई खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना काम करने का समय है। जानते हैं सब लोग हैं कि मुझे इस काम को इतने बजे कर लेना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कारण क्या है कि तनाव मुख्य कारण है। तनाव के साथ-साथ खान-पान ऐसा हो गया कि ना शुद्ध सब्जियाँ मिलती हैं किसी को, ना शुद्ध घी मिल रहा है, ना खुद शुद्ध अनाज मिल रहा है, ना शुद्ध वायु मिल रही है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है। कुछ भी शुद्ध नहीं रहा तो सब कुछ प्रदूषित हो गया है। विचारों में भी प्रदूषण हो गया है। तो इसी कारण से क्या है कि मधुमेह का आना, चाहे मधुमेह आजकल बच्चों में भी देखी जा रही है, छोटे-छोटे विद्यार्थियों में भी देखी जा रही है और हर उम्र में। बाकी 30 साल के बाद तो किसी को भी घर-घर में आप देख सकते हैं मधुमेह। चाहे उसको मधुमेह कहिए, शुगर कहिए, डायबिटीज़ कहिए, वो 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। तो किसी भी तरह की मधुमेह हो, हमारे योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, अगर हम विधि-विधान के साथ परिपालन करें उसके नियमों का, तो आप मधुमेह, एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि क्योर शब्द मधुमेह में नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्योर कर देंगे। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है कि क्योर नहीं की जा सकती। जैसे कि अंगुली कट गई तो कोई कहे हम अंगुली दूसरी लगा देंगे, वैसे नहीं हो सकता, मैनेज किया जाता है। अगर मधुमेह की बीमारी की विशेषता भी यही है, सबसे अच्छी बीमारी है कि अगर आप अनुशासित भोजन लेंगे,
अनुशासित दिनचर्या रखेंगे और व्यायाम करेंगे तो आपकी शुगर लेवल एकदम सामान्य में आ जाएगा और आप एक सामान्य जीवन, पूरा जीवन जी सकते हैं। रोगी रहते हुए मधुमेह का आपको रोग से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे खराब बीमारी इसलिए कही जाती है कि मधुमेह में शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने का मतलब आपके ब्लड में जैसे शुगर लेवल ज़्यादा हो तो हमारा ब्लड क्या है, पूरे शरीर का एक खुराक है, ईंधन है। चाहे आँख हो, चाहे दिमाग हो, चाहे स्किन हो, चाहे हड्डी हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हमारा खून ही प्रदूषित हो गया, गंदगी से भर गया, विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया, क्योंकि एक्सेसिव शुगर लेवल जहर की तरह ही होता है, तो क्या करेगा कि वो सबसे खतरनाक बीमारी ये है कि साइलेंटली आपको किल कर सकती है। बाकी बीमारियां आपको वार्निंग देती हैं, सूचना देती हैं कि हार्ट अटैक हुआ है या अस्थमा है या आर्थराइटिस है, तो आपको संभलने का मौका देती है। डायबिटीज़ की खराबी क्या है कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो किसी भी दिन हार्ट अटैक हो सकता है, किसी भी दिन आँख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, किसी भी दिन स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी दिन किडनी फेल हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, इंसोम्निया हो सकती है, दुनिया की कोई भी बीमारी हो सकती है अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा है तो। और अगर शुगर को कंट्रोल करना आता है और आने के लिए आपका खान-पान ठीक रखना है, व्यायाम को ठीक रखना है, अनुशासन में रहना है, तो आपका शुगर रहते हुए भी आप बीमार नहीं रहेंगे और ना वो आपको कोई क्षति होगी। तो इसलिए बीमारी शुगर को हम सबसे गंभीर बीमारी मानते हैं और अगर अनुशासन में रहेंगे सबसे अच्छी बीमारी है। हमने कई पेशेंट को देखा जिन्होंने खान-पान का जो हमने बता दिया विधि-विधान, अगर उसके अनुसार उन्होंने पालन किया तो आज भी वो स्वस्थ हैं। और कई लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल हल्केपन से लिया और धीरे से गलत चीज़ें, चावल जैसे उदाहरण के लिए क्या-क्या चीज़ मना है, चावल है, आलू है, मीठा है, नॉन-वेज है। नॉन-वेज को हम इसलिए मना करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, मधुमेह की बीमारी में क्या होता है सबसे कि आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है, सुपाच्य खाना है और बार-बार खाना है। अच्छा गुरुजी, आपने यहाँ पे नॉनवेज खाने के लिए कहा कि नहीं खाना चाहिए जी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो। जी, लेकिन जनरली देखा जाता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, इस तरह की बातें जनरली लोगों के सामने हैं कि नॉनवेज अगर आप खाएँगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स वो सब आपको नॉनवेज से मिल जाते हैं। और आप बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैं वही बताना चाहूँगा कि नॉन-वेज इसलिए मना किया जाता है, नॉन-वेज या वेज का नहीं है, अगर वेजिटेरियन में भी अगर आप पराठा खाते हैं, अगर आप पनीर खाते हैं तला हुआ, अगर आप राजमा खाते हैं, अगर आप पुलाव खाते हैं, अगर पूड़ी खाते हैं, पराठा खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो नॉन-वेज से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए नॉन-वेज मना है कि उसमें हमारे को मात्रा जितनी प्रोटीन चाहिए उसके 10 गुना ज़्यादा हम ग्रहण कर लेते हैं। हुँ, अगर थोड़ा भी टुकड़ा लेते हैं तो उसमें हमारी आवश्यकता से शरीर को जितनी चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा है। हुँ। तो वो क्या करता है फिर कि हमारे किडनी को, हमारे सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को पचा के निकालना पड़ता है, जो निकाल नहीं पाता है और निकालने में सारी शक्ति डाइवर्ट हो जाती है, तो हमारे जो एनर्जी लेवल है और दिनों-दिन गिरती जाती है। तो इसलिए हम नॉन-वेज पे इसलिए एम्फसाइज़ करते हैं कि नॉन-वेज में प्रोटीन, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे कैल्शियम, चाहे कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर को चाहिए, वो 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा होती है और उससे ओबेसिटी होना, यूरिक एसिड बढ़ना, जोड़ों में दर्द होना या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना आम बात है। तो मैं इसलिए मेरा नॉन-वेज और वेज से नहीं है, कोई भी भोजन जो तला हुआ है या ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है, ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं है, सुपाच्य नहीं है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक है। आप भोजन की बात कर ही रहे हैं तो क्योंकि फ्रूट्स के लिए भी कहा जाता है कि फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए। कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए डायबिटीज़ में और कौन से खाने चाहिए? ये भी ज़रा बताइए बहुत क्योंकि बहुत ही बहुत और यहाँ तक कि सब्जियाँ भी ऐसी हैं जैसे कि मैंने सुना है आलू भी नहीं खाते हैं डायबिटीज़ में। वो कौन से ऐसी सब्जियाँ हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए हमें? थोड़ा-सा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है डायबिटीज़ हाँ, में ना, आप मुख्य ज़रा इसको मुख्य क्लियर कीजिए, बहुत मुख्य डाउट है। बहुत बढ़िया सवाल है और हुँ, बहुत क्योंकि डायबिटीज़ में ना आहार ही औषधि है। हुँ, अगर आहार हमने ठीक से कर लिया, तो बाकी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है और अगर आहार ठीक नहीं किया, तो दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है। तो इसलिए अगर आहार को ठीक कर लिया जाए तो इसलिए कि फल कौन-सा लेना है, आम, केला या कोई भी फल जो बहुत गरिष्ठ है, वो नहीं लेना है, ख़ासतौर से आम और केला। दूसरा वो फल लेना है जैसे पपीता है, अगर जामुन का सीज़न है तो जामुन खाइए और नहीं सीज़न है तो जामुन के बीज को सँभाल के रखिए
उसके बीज के छिलका हटा के और उसका गिरी का पाउडर बना के और 1 चम्मच सुबह और शाम दही का रायता बना के उसमें घोल करके पीजिए या पानी में घोल के पीजिए। दूसरा फलों में है पपीता, बहुत ही अच्छा रहेगा। पपीता आप दिन में 5 बार खा सकते हैं डायबिटीज पेशेंट। या सब्जियां, जैसे हल्की सब्जी है, तोरी है, घिया है, टिंडा है, परमल है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, या चिचिंडा है, या सीताफल है, या जितने भी कच्चा पपीते की सब्जी है, जो भी हरी सब्जियां हैं, सुपाच्य हैं, अगर आप नियमित रूप से लेते हैं, उसका सूप लेते हैं, उसका दाल में मिला के बना के खाते हैं, तो अगर इस पे लेते हैं आपका पेट भी भरेगा। और सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊंगा जो मैंने प्रयोग किया है डायबिटिक पेशेंट को अपने सेंटर में, बहुत चमत्कारिक लाभ होता है। किसी भी सब्जी को, चाहे कोई भी सब्जी आपको पसंद हो, आलू छोड़ के, आलू और अरबी छोड़ के कोई भी सब्जी हो, हरी सब्जी, उसको स्टीम में पका लीजिए, पानी में पका लीजिए। और पकाने के बाद उसमें आप हरा प्याज, हरा मीन्स कच्चा प्याज, हरा प्याज भी डाल सकते हैं, कच्चा प्याज, थोड़ा सा कच्चा अदरक, उतना ही कड़वाने लगे आपको, लहसुन बारीक बारीक काट लीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, ये सब थोड़ा थोड़ा अपने स्वाद के हिसाब से डालिए और हल्का सा नमक, काला नमक, और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। और इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि बनाने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। और इसी चीज़ को पेशेंट लोगों को हमने खिलाया और शुगर लेवल डाउन हुआ और आज वो बिल्कुल ठीक है। और वो आज भी वही भोजन करते हैं, क्योंकि ऐसा भोजन के स्वादिष्ट भी होता है, बोरिंग भी होता है। लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से सब्जियों में सबसे ज़्यादा लाभदायक है करेले की सब्जी। और करेले, एक करेले को अगर धो करके उसका छिलका समेत अगर चटनी जैसा पेस्ट बना लिया जाए, चाहे सिलवट्टे पर बनाइए पहले पुराने तरीके से, या मिक्सी में बना लीजिए, उसको आधा गिलास पानी में घोल के पीजिए। अगर आप करेला लेते हैं, एक चीज़ लीजिए, मैं जो जो ऑप्शन बताता हूँ, या तो गिलोय, नीम गिलोय मिल जाए जो नीम की पेड़ पर चढ़ी है, उसके अंगुली के बराबर मोटा टहनी लीजिए और 2-2 इंच का, 1-1 इंच का टुकड़ा बना के उसको धो के कूट लीजिए। कूट के पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको छान के और खाली पेट पीजिए। दूसरा चिरायता, चिरायता को आधा गिलास पानी में 1 चुटकी में जितना आ जाए चिरायता, या 2 चम्मच आधा गिलास पानी भिगो दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह खाली पेट उसको पीजिए। तीसरा है डोडा पनीर, वो भी एक जड़ी बूटी की तरह ही होता है, प्राकृतिक है। उसको पानी में भिगो दीजिए रात को, सुबह वो खिल जाता है, घुल जाता है, उसके बाद मसल दीजिए पानी में, उसके बाद छान के पीजिए। नीम के पत्ते, 5 नीम का पत्ता चबाइए, चाहे उसका चटनी बना के, पेस्ट बना के पानी में घोल के पीजिए। इसमें से अगर एक भी आप करते हैं तो आपका शुगर लेवल डाउन रहेगा। डोडा पनीर क्या होता है? डोडा पनीर जैसे कि चिरायता है, जैसे तुलसी है, जैसे चिरायता? चिरायता भी एक पौधा, जैसे तुलसी का पौधा होता है, हम्म। वैसे एक पौधा होता है, वो सूख जाता है जैसे तुलसी का कहाँ पौधा। मिलेगा ये? ये जैसे पौधे जंगल में मिलते हैं, जंगल में ही मिलेगा। अब जैसे हर व्यक्ति को तो नहीं पता होता ना तो कि दुकान से, चिरायता पंसारी की दुकान से पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। मिल डोडा जाएगा। पनीर मिल जाएगा और चिरायता मिल जाएगा। हम्म। गिलोय तो आप किसी हाँ, माली को बोलिए, वो ला बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, जब से डेंगू हाँ बहुत जी। ज्यादा, बिल्कुल तो ठीक है, ग्लोइंग बहुत के ही बारे अच्छा में है। तो इनमें जानकारी से एक भी लेते हैं ना, हम्म। और अगर 2-3 लोग, 2-3 चीज़ें कई लोग लेते हैं, तो उनके लिए सलाह है कि 10 मिनट का गैप देके आप 3 चीज़ भी ले सकते हैं, 5 चीज़ भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है कि राह पकड़ लो एक, मिल जाएगी मधुशाला। कि अगर एक ही चीज़ को आप, जैसे हमने एक कपड़ा पहना है, एक समय में एक ही कपड़ा पर्याप्त है, उसी तरह से औषधि अगर एक आप लेंगे, कई लोग क्या करते हैं, गिलोय भी मिला देते, करेला भी मिलाते, चिराता भी मिला देते, कहते हैं हमने वैद्य जी हमको ये पीने के लिए बोला, मैं सब मिला के पीता हूँ। नहीं मिला के पीना, जूस भी मिला के नहीं पीना है, कोई सब्जी भी मिला के नहीं खानी है। लेकिन उसी तरह से औषधियाँ, क्योंकि एक बार में अगर एक चीज़ आप लेते हैं तो हमारा शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सलाइवा है, हर स्वाद के लिए अलग अलग सलाइवा, लार, पाचक रस के रूप में निकलता है। तो एक चीज़ लेंगे तो बॉडी, शरीर उसको ग्रहण कर लेता है, उसको शोषित कर लेता है। अगर आप मिक्स करके लेते हैं या बार बार लेते हैं या एक के बाद दूसरा लेते हैं, शरीर उसको नहीं ग्रहण कर पाता है। इसलिए एक समय में एक लीजिए और नियमित रूप से लीजिए। एक दिन में ये लीजिए, किसी दिन करेला लीजिए, किसी दिन गिलोय लीजिए, किसी दिन चिराता लीजिए, किसी दिन तुलसी का पत्ता लीजिए, किसी दिन नीम का पत्ता लीजिए। कुछ कुछ जो जो बताया गया है, एक एक दिन लेते रहिए, तो आपका शुगर लेवल बहुत डाउन रहेगा। दूसरा है, 3 चीज़ें इसमें हैं, आहार, व्यायाम और विश्राम। आहार का मतलब डाइट,
डाइट आपको थोड़ी सी लेनी है, बार बार लेनी है, इजीली डाइजेस्टेबल लेनी है, भूखा नहीं रहना है। दूसरा, पानी आपको गुनगुना पीना है, जब भी प्यास लगे गुनगुना पानी पीजिए और सिप सिप करके पीजिए और बार बार पीजिए। होंठ नहीं सूखेगा, स्किन ड्राई नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, थकान नहीं होगी, इसलिए बार बार लेने से एनर्जी लेवल बना रहेगा। दूसरा है आहार, उसके बाद है व्यायाम। व्यायाम का मतलब आपको शरीर को इतना रोज़ व्यायाम करना है जिसमें ट्विस्टिंग हो, बेंडिंग हो, स्ट्रेचिंग हो। कई लोग कहते हैं सैर मैं तो रोज़ करता हूँ। सैर हमारे योग के दृष्टिकोण से पर्याप्त व्यायाम नहीं है कि उसमें ना तो ट्विस्टिंग है, ना बेंडिंग है, ना स्ट्रेचिंग है। हाँ, अगर बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो उसको पैसिव एक्सरसाइज दिया जाता है। कोई मदद करके उनके शरीर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, जितना वो कर सकते हैं, जितना स्ट्रेच कर दे। लेकिन ट्विस्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, पैंक्रियाज को एक रक्त संचार बढ़ता है, मिलता है। रक्त संचार का मतलब रक्त के माध्यम से उसको ऊर्जा मिलती है, जो भोजन से हम ग्रहण करके रखते हैं। तो वो इंसुलिन बनाने की क्षमता उसमें आ जाती है। पैंक्रियाज की कमी से ही डायबिटीज़ होती है नॉर्मली। तो आहार और व्यायाम ठीक से करेंगे तो आहार से ऊर्जा मिलती है, व्यायाम से हमारा शरीर सोखने के लायक हो जाता है और सक्षम हो जाता है खुद ही रिकवरी करने के लिए, ऊर्जा को पैदा करने के लिए। तीसरा है विश्राम। विश्राम का मतलब ये नहीं कि लेट जाइए या सो जाइए। विश्राम फिजिकली एंड मेंटली इक्वली इम्पोर्टेंट, कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से विश्राम करना है, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से विश्राम का मतलब कि हम वर्तमान में रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। एक लास्ट सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने कहा कि आप संतुलित भोजन खाएं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। ऐसा अचानक से क्या होता है कि शुगर ज़्यादा हो जाती है, 2 टाइप की आपने शुगर बताई, या फिर शुगर कम हो जाती है, यानी कि शुगर ज़्यादा कैसे हो गई? ऐसा आपने अचानक अपनी डाइट में क्या शुगर ज़्यादा शामिल कर लिया इसलिए शुगर ज़्यादा हो गई, या कम इसलिए हो गई क्योंकि आपने कम खाना शुरू कर दिया है? क्या वजह रहती है? इसका कारण ये है कि एक होता है एसिडिटी में, जैसे एसिडिटी हाइपर एसिडिटी होती है, हाइपो एसिडिटी है। शुगर में भी होता है कि शुगर लेवल हाई हो गया, शुगर लेवल नॉर्मल से लो हो गया। लो होने का मतलब तनाव ज़्यादा है, या जो भोजन जितना शरीर को चाहिए जिस लेवल में जितना चाहिए। शुगर क्या है, या कार्बोहाइड्रेट क्या है, या ग्लूकोज का ही है, लैक्टोज का ही है। वो जैसे दिया जलने के लिए तेल डालते हैं, जब तक तेल रहेगा पर्याप्त दिया जलता रहेगा। तेल नहीं रहेगा तो दिया मध्यम होते हुए, डिम होते हुए बुझ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज या ग्लूकोज या मीठा या शुगर, जो कुछ भी कहिए, हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला वही माध्यम है। तो हम अगर शुगर लेते हैं, यानी भोजन लेते हैं, पानी और हवा के अलावा जो कुछ भी हम लेते हैं सब में शुगर है। चाहे करेला हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें मिठास है। जो भी फल लेते हैं, जो भी अनाज लेते हैं, जो भी सब्जियां लेते हैं, सब में मीठा है। मीठा मतलब एनर्जी। तो वो जब हम शरीर को लेते हैं और हम इतना व्यायाम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना हम सक्रिय रहते हैं कि अगर हम सक्रिय रहते हैं उसको बर्न कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, ना कम होता है। लेकिन अगर हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और एनर्जी कम ले रहे हैं तो शुगर लेवल लो हो जाएगा। और अगर खाना नॉर्मल भी खा रहे हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल, यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने एनर्जी ज़्यादा ली है तो उसको अगर हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो शुगर हो जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और उपाय भी बताए हैं। आपने दर्शकों को सुना होगा कि छोटी मगर मोटी बातें, तो यानी कि बड़ी बीमारी लेकिन छोटे छोटे उपाय जो कि आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। किचन में मौजूद नहीं है तो आप बाहर पंसारी की दुकान पर, जहाँ पे आयुर्वेदिक सामान मिलता है, वहाँ से खरीद सकते हैं। उन उपायों को करके आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी, अगर हम योग पद्धति की बात करें, आयुर्वेदाचार्यों की बात करें जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, यहाँ तक कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो सब किस पर है, वो सब नेचर पर बेस्ड है, इसलिए सब किचन में मिलता है। तो आप इन उपायों को सुनिए और जब आप इन्हें करेंगे तो वाक़ई में आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास में जो अपडेट्स हैं वो आते रहें। साथ ही लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के और उसके समाधान के साथ में। धन्यवाद।